नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हालिया दिनों में भारत के एविएशन इंडस्ट्री में शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। दर्जनों इंडियन मुसाफिर तैयारों को बम की अफवाहों का सामना करना पड़ा है, जिनकी वजह से न सिर्फ परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई बल्कि कई हंगामी लैंडिंग्स भी हुई। इंडिया की मशहूर एयरलाइन विस्तारा की परवाज़ UK-17 जो दिल्ली से लंदन जा रही थी, जुमे को बम की इत्तला के बायस हंगामी तौर पर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट की तरफ मोड़ दे गई। शनिचर की सुबह विस्तारा ने अपने बयान में कहा कि परवाज को बाहिफाजत लैंड कर दिया गया और सिक्योरिटी चेक के बाद ये लंदन के लिए रवाना हो चुकी है। इंडिया की सिविल एविएशन के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 40 इंडियन मुसाफिर तैयारों को बम की झूठी इत्तलात मौजू हुई हैं, जिनमें इंडियन एयरलाइंस जैसे विस्तारा, अकासा एयर और इंडिगो शामिल हैं। ये वाक़ात इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गए हैं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल धमकी आमीज़ पैगामात मिले। मिसाल के तौर पर पीर को मुंबई से उड़ने वाले 3 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें को सोशल मीडिया पर तकरीबकारी की धमकियों के बाद फौरी तौर पर रोकना पड़ा। तहकीकात के दौरान एक कम उम्र शख्स को गिरफ्तार किया गया। मंगल को एक और संगीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब सिंगापुर के एयरफोर्स को इंडिया से सिंगापुर जाने वाले एक परवाज़ को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाना पड़ा। बादअज़ां उस जहाज को बखैर आफियत सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस तरह के वाक़यात न सिर्फ भारत में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हवाई सफर में खलल डाल रहे हैं। उन वाक़यात के नतीजे में एयरलाइंस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर बम के इत्तला के बाद एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया जाता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, एम्बुलेंस और पुलिस हरकत में आ जाते हैं। मुसाफिरों को उनके सामान समेत जहाज से उतार दिया जाता है और पूरे जहाज की दोबारा तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर भी असरात पड़ते हैं, जैसे कि कनाडा और सिंगापुर में, जहाँ इंडिया से आने वाली परवाज़ों को बम की अफवाहों के बायस हंगामी लैंडिंग करनी पड़ रही है। हुकूमत इंडिया के शहरी हवाबाजी के वज़रात ने ऐलान किया है कि वो ऐसे झूठे बम धमकियों के वाक़यात पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम उठा रही है और धमकियाँ देने वालों नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इन वाक़यात ने एक नया सवाल उठा दिया है कि आखिर क्यों हालिया दिनों में इंडिया में बम की अफवाहों की तादाद में इतना इजाफा हुआ है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और दीगर एयरलाइंस भी इससे से मुतासिर हो रही हैं। उन कंपनियों ने हुकाम के साथ ताउन करते हुए मुजरिमों को पकड़ने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। वाक़यात की तादाद में इजाफा ने ये भी जाहिर किया है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, खासतौर पर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कितनी तेजी से अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। बम की धमकी देने वाले अफराद जाली अकाउंट्स बनाकर धमकियां देते हैं, जो बाद में मुअत्तल हो जाते हैं। उन अकाउंट्स के पीछे छुपे लोगों को पकड़ना एक चैलेंज बन गया है और एविएशन सिक्योरिटी को उन खतरात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि झूठे बम की धमकियों की वजह से न सिर्फ सिक्योरिटी इदारे और एयरलाइन शदीद दबाव का शिकार हैं, बल्कि आम मुसाफिर भी खौफ व हरासा में मुब्तला हैं। हर मर्तबा एक सिक्योरिटी थ्रेट सामने आता है तो पूरे जहाज को खाली करवाना पड़ता है। मुसाफिरों के सामान की दोबारा तलाशी ली जाती है और ये अमल कई घंटों पर मुहैया हो सकता है, जिससे मुसाफिरों को भी शदीद खौफ का सामना करना पड़ता है। एविएशन इंडस्ट्री के माहिरीन का कहना है कि ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि हर मुमकिन खतरा मुसाफिरों के जानों से खेलने के मुतरादिफ हो सकता है। इसीलिए हुकूमत और सिविल एविएशन के इदारे अब ज्यादा सख्त कानून नाफिज करने जा रहे हैं, जिनमें मुजरिमों को न सिर्फ भारी जुर्मान का सामना करना पड़ेगा बल्कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वह मुस्तकबिल में कभी भी हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या आपने भी हालिया दिनों में ऐसे किसी वाक़यात का सामना किया है? हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की इत्तलात मिल सकें। शुक्रिया।